हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा प्रकरण है ध्वनि। तो आइए देखते हैं ध्वनि के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना, फिर दिनांक उस दिन की डालेंगे जिस दिन आप पाठ्य योजना तैयार करेंगे। विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ध्वनि, कक्षा 7th, कालांश 1st, अवधि 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य जो मैंने पिछली वीडियो में शेयर की थी वही लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को ध्वनि के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान कराएंगे। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक तथा कक्षापयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, ये कॉलम बनाएंगे। फिर सबसे पहला कथन है छात्राध्यापिका कथन का। विद्यार्थियों, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते हैं। छात्र कथन, विद्यालय या स्कूल। फिर दूसरा है विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं। छात्र कथन, अलग अलग पीरियड में। तीसरा प्रश्न है आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड समाप्त हो गया है। छात्र कथन, घंटी की आवाज़ सुनकर। छात्राध्यापिका कथन, फिर से आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। छात्र कथन, ध्वनि। 5th है ध्वनि से आप क्या जानते हैं। तो छात्र इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे समस्यात्मक कर देंगे। फिर उद्देश्य कथन, इसमें लिखेंगे छात्रों, आज हम ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें लिखेंगे अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा है तो पाठ को 2 वर्गों में विभाजित करेंगे। फिर टेबल बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, ये 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ध्वनि की परिभाषा। छात्राध्यापिका कथन में विकासात्मक प्रश्न। पहला है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। छात्र कथन, मनुष्य। दूसरा है मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की संख्या बताओ। छात्र कथन, 5। तीसरा है पांचों ज्ञानेंद्रियों का नाम बताइए। छात्र कथन, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। फिर है चौथा प्रश्न, कान का क्या कार्य है। छात्र कथन, सुनना। मनुष्य अपने कानों के द्वारा जो कुछ सुनता है उसे क्या कहते हैं। ध्वनि। 6 है ध्वनि की परिभाषा बताइए। समस्यात्मक कर देंगे यहाँ पे क्योंकि छात्र इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को भी कंपित करती है। फिर तो कण अपने निकट के कणों को कंपित कर उनमें हलचल उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचती है। अतः ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं कर सकती है। प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी विशेषता होती है जिसके कारण हम ध्वनि को पहचान पाते हैं, जैसे ढोल की ढमढम, पक्षियों का चहचहाना, शेर की दहाड़, गाड़ियों का हॉर्न, पानी का गिरना आदि। फिर विकासात्मक प्रश्न। पहला है ध्वनि किसे कहते हैं। छात्र कथन में वस्तुओं से जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है ध्वनि को गति करने के लिए क्या आवश्यक है। छात्र कथन, ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तीसरा है ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गति करती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती। फिर वायु में ध्वनि का संचरण देखेंगे। वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है क्योंकि वायु में उपस्थित कण दूर दूर होते हैं तथा घूमते रहते हैं, इसीलिए वायु में ध्वनि का संचरण सबसे कम होता है। द्रव में ध्वनि का संचरण। द्रव में ध्वनि की चाल अधिक होती है क्योंकि द्रव में उपस्थित कण वायु में उपस्थित कणों की अपेक्षा पास पास होते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में ध्वनि का संचरण अधिक होता है। ठोस में ध्वनि का संचरण। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है क्योंकि ठोस में उपस्थित कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, अतः ठोस में ध्वनि का संचरण सर्वाधिक होता है। फिर बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें टेबल बनाएंगे क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन की। छात्राध्यापिका कथन में पहला प्रश्न है ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। छात्र कथन, ठोस में।
छात्राध्यापिका में दूसरा प्रश्न, ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती? छात्र कथन, निर्वात में। तीसरा है, ध्वनि का संचरण सबसे कम किस माध्यम में होता है? छात्र कथन में, वायु में। चौथा है, कौन सी वस्तुएं ध्वनि की अवशोषक हैं? छात्र कथन, थर्माकोल, कांच, कपड़ा आदि। फिर श्याम पट्टकार हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे बाएं पृष्ठ पर अंकित है, जो इस प्रकार है। इसमें दिनांक, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ध्वनि, कक्षा 7, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। पहला पॉइंट है, ध्वनि का 3 माध्यम में संचरण होता है, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा है, ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तीसरा है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। चौथा है, ध्वनि का संचरण सबसे कम वायु में होता है। ध्वनि की अवशोषक वस्तुएं थर्माकोल, कांच, कपड़ा आदि हैं। फिर हेडिंग डालेंगे, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पट्टकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग डालेंगे, इसमें सबसे पहला लिखेंगे, ध्वनि किसे कहते हैं? दूसरा है, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में होता है? तीसरा है, ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती है? चौथा है, कौन सी वस्तुएं ध्वनि की अवशोषक हैं? फिर गृह कार्य, इसमें ध्वनि को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों में होता है? तीसरा है, कौन सी वस्तुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक होती हैं? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।